दो सीटों के ऊपर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने यहाँ के मुस्लिम वोटर्स का, दलित वोटर्स का जिस तरह से इस्तेमाल करके उन्हें और पीछे ले गए हैं पिछले 10 सालों में, तो उसका जवाब मांगने के लिए मजलिस ने अपने कैंडिडेट यहाँ पर उतारा और इनके बीच से उतारा। मजलिस को अपनी जमात की तरह ट्रीट करते हैं, जो हिम्मत दिलाता है दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को, जिनको 2014 के बाद इस देश के अंदर दबाने का काम किया जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ये पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, आदिवासियों की पार्टी है और मुसलमानों की पार्टी है। आदाब, मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। इस समय मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। अभी मेरे साथ MIM के एक बहुत ही बड़े राजनेता अभी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, जनाब अतीक अहमद साहब। और ये ओखला विधानसभा सीट में जो प्रत्याशी हैं MIM के, शिफाउर रहमान, उनके लिए कैंपेनिंग करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और एक बहुत ही ख़ास कड़ी है जो इनको और ओखला विधानसभा सीट को आपस में जोड़ती है। तो सर, सबसे पहले तो उस कड़ी को लेकर के बात कर लेते हैं। अमानतुल्लाह खान आपके ऑपोजिट के कैंडिडेट हैं, शिफाउर रहमान के अगेंस्ट में वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के हैं जो पिछले 10 साल से यहाँ पर MLA रह चुके हैं, अमानतुल्लाह खान। उनके सपोर्ट में अबू आसिम आज़मी ने बयान दिया था, जो आपके ऑपोजिट में चुनाव लड़ रहे थे महाराष्ट्र इलेक्शंस में। तो आप दिल्ली के इलेक्शंस में और महाराष्ट्र के इलेक्शंस में क्या आपको तकाबुली जायज़ा लेने के बाद फ़र्क वाज़ा हुआ है? देखिए, ये ओखला की जो सीट है और जो शिवाजी नगर की सीट है जी, जो हमारे यहाँ के कैंडिडेट हैं शिफाउर रहमान जी, और जो अमानतुल्लाह खान अलग कैंडिडेट हैं। हमारे यहाँ शिवाजी नगर के जो कैंडिडेट थे, जो MLA बने शिवाजी नगर के, मैं अबू आसिम आज़मी साहब की बात करूँ तो यहाँ पर सिमिलैरिटी है। देखिए, वहाँ पर भी जो लड़ाई थी एक ऐसे व्यक्ति की लड़ाई थी जो लोकल है, जो लिटरेट है, जो ईमानदार है। और यहाँ की लड़ाई अगर आप देखोगे तो सेम वही लड़ाई दिख रही है। लोकल है, लिटरेट है और ईमानदारी से उन्होंने ओखला के लोगों की बहुत सेवा की। और सिर्फ ओखला के लोगों की नहीं, शाहीन बाग जो उन्होंने खड़ा किया वो पूरे हिंदुस्तान और अबू आसिम आज़मी जैसे और अमानतुल्लाह खान जैसे कई नेताओं के ऊपर उन्होंने एहसान किया शाहीन बाग बनाकर। और शाहीन बाग से उन्होंने बताया कि जब जब मुसलमानों की, दलितों की और पिछड़ों की आप वक़ार को कम करना चाहोगे, आप उनके वजूद को ख़त्म करना चाहोगे, तो शाहीन बाग खड़ा होगा। और उस शाहीन बाग में अबू आसिम आज़मी साहब, जो शाहीन बाग बनाया गया था, पूरे मुंबई और महाराष्ट्र के शाहीन बाग में घूम घूम कर उन्होंने खूब फुटेज पाया और खूब लोगों की वाहवाही छीनी। वो देन थी अबू आसिम आज़मी को, जो इज्जत मिली वो शिफाउर रहमान की देन थी। ओके, तो ये एक आइडियोलॉजी से ये सारी कड़ियाँ आपस में एक तरह से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम राजनेता सब लोगों की लड़ाई एक ही चीज़ के खिलाफ। देखिए, ऐसा है, जितने मुस्लिम राजनेता हैं, चाहे वो ओखला के अमानतुल्लाह हो, चाहे वो शिवाजी नगर के अबू आसिम आज़मी हो, और इन जैसे जितने भी नेता पूरे हिंदुस्तान में हैं जो मुस्लिम वोटरों को सिर्फ एज अ वोटर ट्रीट करते हैं। मुस्लिम वोट्स को वोट लेने के बाद जो उनके साथ जिस तरह का व्यवहार उनका रहा है, और जैसे मुस्लिम इलाकों में आप जाओगे तो वहाँ के डेवलपमेंट को आप देखोगे, वहाँ के लिटरेसी रेट को देखोगे, वहाँ के क्राइम रेट को, वहाँ की बीमारियों को, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है एक नई लीडरशिप को लेकर आना चाह रहे हैं। और जो ये ब्रुजुआ, मैं इनको बोलता हूँ, ये ब्रुजुआ क्लास के जो करोड़पति, चाहे वो अमानतुल्लाह हो, चाहे वो अबू आसिम आज़मी हो, करोड़पति पैसों के बल पर इलेक्शन जीतकर पैसे कमाते हैं। तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरे जैसे, शिफाउर रहमान जैसे लोगों को जो ईमानदारी से इलेक्शन लड़ते हैं, वो इलेक्शन प्रोसेस में लेकर आ रहे हैं, ताकि जिस असेंबली की हालात मुस्लिम MLA 15-15, 10-10 साल रहने के बाद ख़राब है, वहाँ के हालात सुधर सके। तो इन मुस्लिम लीडरों को डर लग रहा है कि कहीं बैरिस्टर साहब जो है इनकी स्पेस ख़त्म ना कर दें, इसीलिए इलेक्शन दिल्ली में चल रहा है, लेकिन बैठकर शिवाजी नगर से अबू आसिम आज़मी साहब वीडियो भेज रहे हैं कि अमानतुल्लाह को वोट करें। मैं एक फ्रेज़ कहूँगा जो हमेशा कहा जाता है, चोर और मौसेरे खलादात भाई जो होते हैं, हाँ, वो देखिए, आप खुद बताइए आपके दर्शक को वो कहावत क्या है। तो वही भाईचारा है दोनों के बीच में। अच्छा, महाराष्ट्र इलेक्शंस को गुजरे हुए मेरे ख्याल है कि 3 महीने से ज़्यादा का अर्सा तो नहीं हुआ है, अभी हाल फिलहाल की बात है।
तो वहाँ का जो नताइज थे वो जाहिर सी बात है कि मजलिस के हक़ में ज़्यादा कुछ बेहतर साबित नहीं हुए। एक ही सीट वहाँ पर मजलिस को हासिल हुई है, मालेगांव की जो सीट थी। तो माजी में कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं या फिर क्या कुछ हालात थे जिनसे सीख के अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिन चीज़ों पर, जिन अनासिर पर मजलिस काम कर रही है खुसूसन? देखिए, मजलिस का जो वोट शेयर है अगर महाराष्ट्र में देखेंगे तो बढ़ा है, जी। और महाराष्ट्र में 5 ऐसी सीटें थी जहां मजलिस सेकंड नंबर पर थी और चंद वोटों से हारी। और अगर आप उस सीटों का जायजा लेंगे तो फिर यहाँ पर वही अमानतुल्लाह और अबू हाशिम आज़मी जैसे लीडर, गफ्फार कादरी जैसे गद्दार लीडर जो है वो नज़र आते हैं, जो कि महाराष्ट्र की असेंबली में नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट में एक आवाज़ गुस्ती थी सैयद इम्तियाज़ जलील साहब की, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। और इनका वही डर है कि कहीं ईमानदार लीडरशिप जो है मुसलमानों की डेवलप ना हो जाए। लेकिन इनके हराने के बाद भी आज जो कद अबू हाशिम आज़मी का उससे कहीं दुगना तिगना और 100 गुना ज़्यादा कद इम्तियाज़ जलील साहब का, हारने के बाद भी। ये बोलना चाह रहा था कि कुछ आपको लगता है कि महाराष्ट्र इलेक्शंस में कुछ चीज़ें छूट गई थी जिसे मजलिस यहाँ अप्लाई करना चाह रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव? डेफिनेटली वहाँ पर जो जिस तरह से गद्दारियाँ की गई थी उसको चेक एंड बैलेंस करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। और जिस तरह से आप दिल्ली विधानसभा के अंदर 2 सीटों पर मुस्तफ़ाबाद और ओखला सीट पर MIM लड़ रही है। आप देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर पैदल दौरा कर रहे हैं, इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ पर पैदल दौरा कर रहे हैं, और हिंदुस्तान भर के जो लीडर हैं मजलिस के, वो सारे लोग आकर ज़मीन से जुड़कर ज़मीनों पर पैदल चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमी रही है उस कमी को पूरी करने की कोशिश की जा रही है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे रिजल्ट बेहतर होगा। एक जो चीज़ है उसका चर्चा काफ़ी ज़्यादा है अवाम में, जो इल्ज़ामात लगा है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, और बारहा हमेशा बड़े स्टेज से उसका जवाब मजलिस ने अभी तक दिया है। वोट पोलराइजेशन को लेके बहुत बात होती है कि कहीं ना कहीं एक मुस्लिम नुमाइंदे के सामने मुस्लिम नुमाइंदे को खड़ा करना, तो लोग इस चीज़ को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि उसका वाज़ा जवाब कई बार स्टेज से हो चुका है यहीं ओखला में कई सारे प्रोग्राम्स के दौरान, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर ज़्यादा है, बिल्कुल, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो इलेक्शन जाकर किसी ऐसी सीट से नहीं लड़ेगी जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स ही कम हो, और जहाँ पर मुस्लिम वोटर्स है वहाँ जाकर हम नहीं, मुस्लिम वोटर्स जहाँ पर कम है, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के अलावा वोट हासिल नहीं होते? नहीं, हमें देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, आदिवासियों की पार्टी है और मुसलमानों की पार्टी है। तो ये बात हमेशा क्यों आती है सर कि वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेंगे जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन कम है? देखिए, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन कम है, 20% से कम है, 15% से कम है, वहाँ पोलराइजेशन ना हो, इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं जाती है। कहीं ना कहीं इंटेंशन होता है, मतलब। जी, और अगर आप गौर करेंगे तो जिस सीट से मैं इलेक्शन लड़ा वहाँ पर विधायक 15 साल से विधायक थे, 2 बार ही उनको विधायकी जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ज़कात के तौर पर दी है, वहाँ से कैंडिडेट नहीं लड़ाया गया। ये बहुत बड़ी बात बोल जी हाँ, ज़कात के तौर पर दिया गया। तो शायद प्री इलेक्शन डिस्कशंस भी कुछ हुए हो सकता है, लेकिन फिर भी पोलराइजेशन ना हो और मुस्लिम MLA वहाँ का गिरे ना। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं जो चीज़ एनालिसिस करके देखता हूँ कि मुस्लिम अगर MLA एग्जिस्टिंग कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको गिराने का कभी काम नहीं करते हैं। सिर्फ 2 सीटों पर लड़ रहे हैं हम, 70 सीटों में कई सीटों पर लड़ सकते थे, जहाँ दिल्ली के अंदर 15 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटीज़ में 30% प्लस वोटर्स हैं, लेकिन हम सारी सीटों पर नहीं जा रहे, इन 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, क्योंकि इन 2 सीटों के ऊपर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने यहाँ के मुस्लिम वोटर्स का, दलित वोटर्स का जिस तरह से इस्तेमाल करके उन्हें और पीछे ले गए हैं पिछले 10 सालों में, तो उसका जवाब मांगने के लिए मजलिस ने अपने कैंडिडेट यहाँ पर उतारा, और इनके बीच से उतारा। कोई बाहर से कैंडिडेट लाकर, जैसे अगर आप ओखला की बात करें तो शिफाउर रहमान साहब यहीं के लोकल कैंडिडेट हैं, अगर आप मुस्तफ़ाबाद की बात करें तो ताहिर हुसैन साहब वहीं के लोकल कैंडिडेट से, कहीं बाहर से कैंडिडेट्स लाकर नहीं दिया जा रहा है, ताकि लोकल लोगों का विकास हो सके, लोकल लोगों की तरक्की हो सके। सर, अभी तक कई सारी जगह पर आप कैंपेनिंग कर चुके हैं शिफाउर रहमान साहब के लिए, सियासी फिजाओं का रुख किस तरफ लगा आपको? मजलिस है नहीं, देखिए, आप मजलिस पार्टी से जुड़े हुए हैं MIM से, तो आप तो ये बात कहेंगे, इनको किन आधार पे कहा जा रहा है? कुछ आंकड़े, कुछ आदाद शुमार आपके पास हो?
देखिए आंकड़े और आदाद में क्या बता दूं आपको कि अमानतुल्लाह खान जो है वो 1000 करोड़ के मालिक हैं। हाँ। और वो पैसे खर्च कर रहे जी। हैं, दूसरी पार्टियां पैसे खर्च कर रही हैं, लेकिन आपके पास मजलिस में जितने लोग नजर आएंगे ये जज्बातों के साथ जुड़े हुए हैं और जो पैसे खर्च करके भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो पैसों की भीड़ जो वो तितर बितर हो जाती है। लेकिन जो जज्बातों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये इलेक्शन होने तक और इलेक्शन के बाद भी शिफा और रहमान और मजलिस के साथ जुड़े रहेंगे। उन्हीं आधारों पर मैं कह रहा हूँ जो मेरे साथ शिवाजी नगर के अंदर हुआ कि लोग ये कह रहे थे कि पूरे नेशनल मीडिया कह रहा था कि लड़ाई जो है वो नवाब मलिक साहब और आशिम साहब के बीच में, लेकिन जो जज्बातों के साथ मजलिस के साथ जो वोटर्स जुड़े हुए हैं उन्हें आप पैसे देकर खरीद नहीं सकते। अच्छा, आपको पैसा लगा था कि नहीं इलेक्शन? 9.5 लाख रुपए में मैंने असेंबली इलेक्शन लड़ लिया था। और ये 9.5 लाख रुपए आए कहाँ से आपके ये पास? 9.5 जाती खर्च था आपका सारा? ये जाती खर्च नहीं था। मैं अगर आप मेरी एफिडेविट पढ़ेंगे तो उसमें 2 लाख की कुल मिल्कियत थी मेरी, जिसमें 1 लाख रुपए कर्ज है, और ये फैक्ट है। अच्छा जी हाँ, लेकिन ये जो 9.5 लाख रुपए आए थे ये क्राउड फंडिंग से आया था। जैसे आप मेरे फ्रेंड हो, आपने कुछ पैसे दिए, कुछ पैसे लोगों ने इकट्ठा करके मुझे इलेक्शन मिसाल के तौर पे बोल रहे हैं ना? जी जी जी, समझ में ना आपने नहीं दिया था, मिसाल के तौर पर एक यंग जर्नलिस्ट हैं, तो वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट जो पैसे लेकर काम कर रहे थे, जर्नलिस्टों ने भी मुझे कुछ पैसे दिए थे, उन्होंने भी मुझे पैसे दिए और मेरा पूरा काम जो लोकल जर्नलिस्ट है फ्री में किया। स्टूडेंट्स जो बूथ पर आए हुए थे वो फ्री में बैठे। तो मजलिस के साथ लोग ईमानदारी से जुड़े हुए हैं, मजलिस के साथ लोग जज्बात के साथ जुड़े हुए हैं, और मजलिस को सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं ट्रीट करते हैं लोग, मजलिस को अपनी जमात की तरह ट्रीट करते हैं, जो हिम्मत दिलाता है दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को, जिनको 2014 के बाद जिस देश के अंदर दबाने का काम किया जा रहा है। जी चलिए सर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। पिछले कुछ दिनों से आप भी दिल्ली में हैं, तो सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? कोई दिक्कत नहीं हो रही सांस लेने में, क्योंकि दिल्ली का जो हाल है वही शिवाजी नगर का हाल है। अच्छा जी हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। मौका नहीं छोड़ रहे हैं आप वहाँ तक कनेक्ट करने में? नहीं, अगर आप वहाँ पर देखेंगे वहाँ का भी जो एनवायरमेंटल अगर आप इंडेक्सेस देखेंगे तो यहाँ और वहाँ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। नहीं सर, यहाँ 42 सिगरेट पीने के बराबर है दिन भर में। वहाँ पर भी 42 सिगरेट जिस इलाके में महाराष्ट्र का तो 7 सिगरेट पीने के बराबर। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, मैं शिवाजी नगर महाराष्ट्र का ही एक इलाका है, उस इलाके में रहता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे आप डंपिंग ग्राउंड देख रहे हैं, वहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है जिस इलाके में मैं रहता हूँ, शिवाजी नगर में। जी हाँ, तो मुझे तो यहाँ पर थोड़ा सांस लेने में परेशानी नहीं हो रही, वहाँ जितनी ज्यादा होती थी। अच्छा है सर। मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी आया तो नहीं हूँ, मगर इंशाल्लाह कभी मुस्तकबिल में कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा मैं, वहाँ फिर आपसे मुलाकात होगी। तो बेहद शुक्रिया सर। तो ये थे अतीक अहमद साहब, जिन्हें अभी आप सुन रहे थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र इलेक्शंस जो माजी में हुए हैं, दोनों कड़ियाँ आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, और साथ ही में ओखला की सियासी फिजाओं का रुख अभी किस तरफ है। तो खैर, अब इस पर आपके क्या तासुरात है, आपके क्या ख्यालात है, क्या थॉट्स है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इन्फॉर्मेशन में दोस्तों तक पहुँचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए, और ऐसी खबरों के लिए बनी रही है मुस्लिम सियासत के साथ।